मुकम्मल तैयार है ये गाड़ी? गाड़ी कंप्लीट तैयार है, ये छोटे मोटे हैं ये। अच्छा, और में कचरा वगैरह है। हाँ, रिसेंटली क्योंकि आपने ये कंप्लीट किया ना प्रोजेक्ट, तो अभी यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले ये गाड़ी का प्रोजेक्ट FX का क्यों यानी कि ना चॉइस बनी कि FX को लेकर ही हम इसको मॉडिफाई करते हैं? ये कैसे भाई, असल में हमें तलाश थी एक छोटी गाड़ी की। अच्छा। एक डेली ड्रिवन गाड़ी भी हो। अच्छा। और ये है कि मेरा अपना पर्सनल मतलब गाड़ी रखने का मूड था, एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहा था। अच्छा। एज अ स्टूडेंट जो होता है ना, एक शौक होता है, शुरू से गाड़ियों का शौक था। तो ये था कि मेरे पास एक अपनी पर्सनल गाड़ी हो। तो फिर हमने, हमारा बजट था अराउंड 3 से 4 लाख रुपए का। अच्छा। तो हम ढूंढ रहे थे छोटी गाड़ी। तो उसमें फिर आपको पता है यही FX मेहरान आती है। तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस है मेहरान की, फर्स्ट चॉइस है FX और मेहरान। बिल्कुल। तो फिर हमने ये ली, अपना सर्च किया OLX पार्क व्हील्स पे। अच्छा। तो ये गाड़ी लगी हुई थी लिस्ट में। तो उस टाइम इसकी डिमांड थी। ये किस सिटी में लगी हुई थी? ये लगी हुई थी पीर महल में, OLX पीर महल। अच्छा। तो इसकी 210 डिमांड थी और हमें ये निगोशिएट करके 180 में हमें दे दी थी गाड़ी। अच्छा। उस टाइम इसमें क्या कंडीशन थी, यानी कि ये किस कंडीशन में थी? उस टाइम ये बस नॉर्मल कंडीशन थी, आप कह लें कि 6 आउट ऑफ 10 थी। अच्छा। तो इंजन इसका चेंज हुआ था। अच्छा। इसका इंजन कौन सा अभी है? इसमें मज़दा का डला हुआ है, मज़दा कैरल एक आती है जो अच्छा। आजकल पाकिस्तान में आपने देखा होगा, आल्टो की शेप में भी एक गाड़ी आती है मज़दा की। हाँ। तो वो जो 90s की मज़दा कैरल थी उसका इंजन है, कार्बोरेटर वाला, 660 5 स्पीड मैनुअल। अच्छा, ये 5 स्पीड है? ये 5 स्पीड मैनुअल है ओरिजिनल। अच्छा। ये 4 स्पीड आती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सीधा ही चलो। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने छोटा मोटा इसका काम किया। गाड़ी ऑन रोड थी लेकिन थोड़ा बहुत सस्पेंशन और ब्रेक्स वगैरह का काम होने वाला था। अच्छा। गाड़ी में बैटरी नहीं डलने वाली थी, वो डलवाई। अच्छा। और उसके अलावा टायर डलवाए। तो हमने 210 की लेके 60 में गाड़ी ऑन रोड कर दी थी हमने। अच्छा। उसके बाद हमने तकरीबन ये ली थी दिसंबर 2023 में। तो उसके बाद हमने तकरीबन इसको साल चलाया है, अगले दिसंबर तक। अच्छा। उसके बाद फिर इसका थोड़ा सा गियर बॉक्स का इशू बन गया, क्लच प्लेट इसकी ख़त्म हो गई। क्योंकि मैनुअल गाड़ी है और शहर में चली हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी भी दिल्ली का इसका 50 to 60 किलोमीटर का ट्रैवल है दिल्ली का इन सिटी। तो आपको पता है फिर मैनुअल गाड़ी है और क्लचिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू बन गया। वो फिर हमने करवाया कंप्लीट। और अच्छा, ये क्लच का जो इशू बनता है ना, अक्सर लोग हमारे जो पाकिस्तान के अंदर एक है ना कि पैर क्लच के ऊपर दबा के ही रखना है, वो थोड़ा सा प्रेस यानी कि रह जाता है, तो जिसकी वजह से क्लच प्लेट का मेन मकसद जो है ना क्लच प्लेट फारिग होने का, वो यही होता है। बाकी यानी कि आमतौर पे अगर उसकी एज कंप्लीट होगी या उसका एक कंप्लीट हो गया, वो तो एक टाइम पर होना है, सर्टेन टाइम पर उसने आगे वो क्लच प्लेट फारिग हो जाती है। लेकिन कुछ एक हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर हजरात का भी ये अपने खुद का डैमेज करने का भी एक इरादा होता है। कहते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा क्लच पे पाँव नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी ट्रैफिक वगैरह में करते हैं तो मोर देन 10 सेकंड्स आपका पाँव क्लच पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद हमने इसका होदा रिस्टोर किया कंप्लीट। अच्छा। और इंजन इसका पेंट किया, जो इसके ओरिजिनल कलर थे उसी पे दोबारा इसको कलर कर दिया इंजन को। अच्छा, ये वाइट यानी ओरिजिनल किस कलर में थी गाड़ी? ओरिजिनल वैसे तो वाइट में ही हमें मिली थी। अच्छा। तो फिर हमने इसको वाइट में ही रखा, जो इंजन बे था वो भी वाइट में ही था, होदा जिसे कहते हैं ना। ठीक है। तो वो भी हमने उस टाइम वाइट में रिस्टोर कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर हमने गाड़ी कुछ टाइम चलाई, तकरीबन मई तक हमने गाड़ी चलाई, दिसंबर से मई तक इसी कंडीशन में, रफ में। सही है। तो थोड़ा सा बजट बना रहे थे ताकि हम इसको कुछ पैसे लगाएं। फिर हमने मई में इसको प्लान बनाया कि हम इसको कंप्लीट A to Z रिस्टोर करते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ हाउसिंग सोसाइटी में, पैराडाइज सिटी जो है वजीरा रोड पे, उस पे निकलते साथ ही बिल्कुल बाहर वर्कशॉप है एक। अच्छा। तो वहाँ से हम अराउंड तकरीबन 3 साल हो गए हम वहाँ से अपनी गाड़ियों का काम वगैरह करवा रहे हैं। तो हमें पता था कि वहाँ पे काम अच्छा होता है, डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सब कुछ वहाँ पे सही होता है। अच्छा। तो
तो हमने अपने डेंटर से मशवरा किया। उसने कहा कि गाड़ी की कंडीशन ये है कि इसमें आप कंप्लीट बॉडी पार्ट्स आपको जो नए डालने पड़ेंगे, इसका सामान इतना पुराना हो चुका है कि उसकी डेंटिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो फिर मेरे अब्बू गए फैसलाबाद उस डेंटर के साथ। अच्छा। इसकी कंप्लीट बॉडी लेके आए, जिसमें इसका बोनट, छत इसकी पहले ही चेंज हुई थी। अच्छा। तो ये छत थी ओरिजिनल, वो वैसे छत इसकी पहले किसी ओनर ने चेंज करवाई हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद हम इसका बोनट वगैरह, इसका इंटीरियर डैशबोर्ड को छोड़ के इंटीरियर में जितना भी आप सामान देख रहे हैं, इसके गद्दे वगैरह, तो वो ले आए। बाकी बॉडी पार्ट्स छत को छोड़ के कंप्लीट फेंडर, साइड पैनल्स, हर एक चीज़ हमने नई ले आए। दरवाजे पुराने, दरवाजे नए। अच्छा दरवाजे भी नए। अच्छा, ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये इसका, ये भी इसकी कंप्लीट नए है। ये पाकिस्तान में सारा इंडस्ट्री लगी हुई है। हाँ। ये सामान सारा पाकिस्तान में ही बनता है। अच्छा। तो डैशबोर्ड भी बन रहा है उधर? डैशबोर्ड इसका यूज़ में ही मिलता है, जो अच्छा। इंडियन गाड़ियों में आता है। लेकिन जो जिसके पास है वो बेचता बहुत महंगा है दुकान अच्छा। पे। अब रफली एस्टिमेट अगर लेने जाएं तो 40,000 से इसका डैशबोर्ड स्टार्ट होता है। अच्छा। तो हमने फिर इसी को ही रिस्टोर किया था डैशबोर्ड को। ठीक है। तो उसके बाद इसके डेंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। फिर इसमें इसकी कंप्लीट डेंटिंग हुई। सही। और क्योंकि सामान हमारा नया था तो हमारा काम, तो ये डेंटिंग का प्रोसीजर कितने डेज का चला फिर? डेंटिंग तकरीबन अराउंड 15 डेज में होगी थी, क्योंकि सामान हमारा नया था, जस्ट फिटिंग थी गाड़ी में। अच्छा। अगर हम इसी का सामान ठीक करवाते तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो टाइम सेविंग भी हो गई और हमारा काम भी जल्दी हो गया। तो फिर हमने इसकी डेंटिंग करवाई। उसके बाद पेंट की तरफ आ गए। पहले इसकी रस्ट प्रूफिंग की। अच्छा। अंदर से सारा इसके जो फर्श है उस पे लुक लगी हुई है, सारी पेट्रोल में मिक्स करके लगाते हैं। अच्छा। और इस कारपेट हुआ भाई? कारपेट कंप्लीट हुआ है। अच्छा, खुद ही करवाया है? हाँ जी, रेक्सिन वगैरह डली हुई है। अच्छा। उसके बाद जो इसके फेंडर वाल्व्स हैं उसकी कंप्लीट रस्ट प्रूफिंग हुई है। तो वो एमरी एक होती है, वो लगाते हैं इसको, उससे ये कंप्लीट रस्ट प्रूफ हो गई है। अच्छा। उसके बाद फिर पेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। ग्राउंड इसका बना। तो फिर थोड़ी सा ये है कि एज अ कार गाय, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी कलर देखे हुए थे गाड़ियों के। तो पहले प्लान किया कि इसको मैं करता हूँ मिडनाइट पर्पल। अच्छा। तो वो फिर मैंने घर में भी मशवरा किया, तो वो इस गाड़ी पे सूट नहीं करना था, क्योंकि ये ज़रा डिज़ाइन है बॉक्सी सा। अच्छा। उस वजह से फिर इस गाड़ी पे चलना नहीं था। हाँ। फिर मैंने सोचा कि वाइट ही करते हैं, लेकिन पर्ल वाइट करते हैं। उस्मान भाई, आपने तो रिस्टोर की तो सारी कहानी स्टोरी सुना दी है कि आपने इस तरह से परचेज की, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या आपने फिर करवाया इसमें कलर से लेके। अच्छा, इसके अब एसी कैसे लगवाया, ये सीट्स का क्या है, और इसके स्टीयरिंग का भी आप बताएंगे, यानी कि ये चीज़ जो आपने चेंज की, और क्या यानी कि जो मुझे अभी तक दिख रहा है, एक एसी दिख रहा है, इसका स्टीयरिंग दिख रहा है, मैंने सीट्स देखी है बड़ी अच्छी हैं। इसके अलावा और मुझे कुछ बताएं। ठीक है सर। जब ये रिस्टोर हो रही थी तो उस टाइम पे हमने देखा कि इसकी ओरिजिनल सीट्स तो तकरीबन ख़त्म हुई पड़ी थी। पहली बात है, ये 36 साल तो तकरीबन पुरानी गाड़ी है। हाँ, 36 साल तो हो गए। ठीक है। तो हमने कहा कि सीट्स अब इसका क्या किया जाए। रेंटर से मशवरा किया। उसने कहा कि सीट्स हम देख लेते हैं, इसमें वैसे ऑल्टो की भी लग जाती हैं। फिर हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पे जंग में बखर रोड पे एक बंदे के पास पड़ी थी रीबर्थ की सीट। अच्छा। उसको नहीं पता था कि ये किस गाड़ी की है। तो ये असल में निकली है कैनेडियन मॉडल जो रीबर्थ आती है उसकी सीट्स हैं। अच्छा। तो हमने उससे कांटेक्ट किया, हमारा डेंटर बेसिकली किया, वो ढूंढ के लेके आया फिर ये सीट्स। अच्छा। तो उसने फिर इसकी कंप्लीट बड़े तरीके से फिटिंग बनाई। हालांकि इसकी फिटिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। सही। इतनी बड़ी गाड़ी की सीटें, मतलब इतनी छोटी गाड़ी में डालना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने इसकी प्रॉपर फिटिंग बना दी। तो अब आपके सामने फिर उसके बाद एसी का इसका कैसे डिसाइड हुआ कि पहले हमने कहा कि ओरिजिनल एसी इसका चलवाते हैं जो इसका आता है, लेकिन फिर हमारे इलेक्ट्रिशियन है वो सऊदीया से आए हुए हैं, बेसिकली घर के करीब ही रहते हैं हमारे। अच्छा। तो उनसे हमने मशवरा किया और जिनसे एसी लेना था वो भी मेरे अब्बू के दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो एक आता है यूनिवर्सल अंडर डैश एसी, पुरानी क्रोलाज में आता था। अच्छा। डैशबोर्ड के नीचे लगता था सेपरेट से। अच्छा, वो कौन सी मॉडल्स के अंदर आता था? वो 76, 78 इस तरह के मॉडल्स में आता था। अच्छा। तो वो वाला तो मिला नहीं, लेकिन वैसे जो बाद में गाड़ियों में लगते हैं एसी, इसको बेसिकली इसका नाम ही ये है कि यूनिवर्सल अंडर डैश एसी है। अच्छा। ये यूनिवर्सल है, किसी भी गाड़ी में लग जाता है। सही है। तो हमने फ्रीजर इसका ले लिया, ब्लोअर भी इसमें होता है और
और कंप्रेसर आजकल ट्रेंडिंग में है होंडा लाइफ का, गाड़ियों के लिए, इस तरह की गाड़ियों के लिए पुरानी गाड़ियाँ। या फिर है टोयोटा ड्यूट का 1000 सीसी का। अच्छा, तो वो हमने थोड़ा सा इसमें लगाया, तो फ्यूल का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ी। तो कंप्यूटर लगा के किया, इसमें कंप्यूटर तो नहीं लगा? नहीं, कंप्यूटराइज नहीं। अच्छा, ये सादा कार्बोरेटर वाली गाड़ी। अच्छा, तो वो फ्यूल की थोड़ी सी सेटिंग की, तो वो 1000 सीसी वाला कंप्रेसर 660 के साथ पेयर हो गया, और एवरेज भी माशाल्लाह अच्छी आ रही है, 14-15 निकाल रही है। अच्छा, विद एसी इन सिटी। तो ओके, कंप्रेसर ड्यूट का हो गया, एसी यूनिवर्सल हो गया, और जो कंडेंसर था वो पहले हमने ट्राई की कि हम इसको वैगनर का लगा दें ताकि अच्छा। कूलिंग अच्छी हो जाए। फिर हमने इसको मेहरान का ही लगा दिया, तो उसकी वजह से अब कूलिंग आपके सामने है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और दिन के टाइम पे भी, पीक गर्मी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, बेटर देन ये इसके ओरिजिनल एसी से तो बहुत बेटर है ये। नहीं भी मैं बैठा हुआ ना फील कर रहा हूँ, यानी कि हमने भी ब्लोर की ना जो स्पीड है ना वो भी थोड़ी हमने ज़्यादा कर दी थी, तो अब मैं थोड़ी कम कर दी, लेकिन बहुत अच्छा है, यानी कि मेरे अभी लग रही है हवा, तो ये टांग भी ठंडी ठंडी फील कर रहा है, हमने नीचे किया हुआ है। उसके बाद फिर स्टीयरिंग की बारी आ गई। स्टीयरिंग इसका जो ओरिजिनल होता है, एक तो सीट्स इसमें काफ़ी बड़ी डाल दी, तो ओरिजिनल स्टीयरिंग एक तो काफ़ी बुरा भी लगता है इंटीरियर के साथ, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है साइज़ में। तो फिर मैं मार्केट गया, यहीं से फिर ये नार्डी का है, ओरिजिनल नार्डी का है, मेड इन इटली का स्टीयरिंग है। अच्छा, तो ये फिर इसमें लगा दिया, जिसकी वजह से इसकी फिर कैबिन की लुक बड़े मज़ेदार होगी। और इसकी प्राइस क्या थी? एसी की प्राइस नहीं बताई आपने? एसी की अराउंड टोटल करें तो 60 में पड़े है, एक अच्छा मतलब एसी लगाना हो तो 60,000 तक का। हमारी तो 60 कॉस्टिंग आई है, फिर आगे हर बंदे के डिफरेंट रेट मिलते हैं। सही। अच्छा, स्टीयरिंग का क्या, इसकी क्या प्राइस थी? स्टीयरिंग की 5000 प्राइस थी डिस्काउंट करके, वैसे ये मार्केट में 10 ऑनलाइन या यहीं पे? नहीं, यहीं से मिल गया था। अच्छा, नहीं सही। वैसे अच्छा, ये क्या कहते हैं, सीट्स का प्राइस नहीं बताई फिर? सीट्स वैसे सीट भी है सिर्फ 2 फ्रंट की? नहीं, बैक सीट्स इसकी ओरिजिनल है। अच्छा, तो जो फ्रंट सीट्स हैं उसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 25,000 आई। वही मैंने आपको बात बताई थी कि वो बंदे को रेट का आइडिया नहीं था। अच्छा, कि ये किस गाड़ी की सीट है, उसने भी एफएक्स में ही लगानी थी। अच्छा, तो उसने हमें 25 में दे दी। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक की है, इसकी 65 से 70,000 की कॉस्टिंग है सीट्स, अगर ये वाली हम लें। सही। नहीं, वैसे कंफर्ट है, मैं देख रहा हूँ कि लेवल कंफर्ट लेवल अच्छा है सीट्स, यानी कि मैं अभी ऑल्टो पे भी बैठा हूँ, यानी कि बाकी सारी सीट्स गाड़ियों को। इसके अलावा एक्सटीरियर में हमने इसमें व्हील कैप्स ऐड की है। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल व्हील्स जैसे लगते हैं, क्योंकि इसके स्टील व्हील डले हुए ना? स्टील व्हील डले हैं, वो हमने पीछे से ब्लैक लगा दिए, ब्लैक करके व्हील कैप लगा दिए। वो पता नहीं लगता कि व्हील्स हैं या व्हील कैप। साइड मिरर यानी कि मुझे ओरिजिनल है या ये? साइड मिरर ये हैं सुजुकी बुलान के, इसके अपने काफी छोटे आते हैं। अच्छा, ये आजकल सुजुकी वो स्केल में होते हैं ना छोटे? जी, तो इसका एंगल काफी अच्छा है, और ये ओरिजिनल फिटिंग पे आते हैं बिल्कुल, जो एफएक्स के दरवाजों की होती है, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ी। सही, यानी कि कोई फिक्स पेज हो गया? कोई फिक्स पेज हो गया। सही है। उसके और अलावा क्या बैक लाइट्स हमने इसकी क्रिस्टल डाली हुई है, जो कि पाकिस्तान में काफी रेयर है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। क्रिस्टल है, डिजाइन और है। फ्रंट लाइट इसकी हमने क्रिस्टल डाली है, साथ हमने उसमें एंजल रिंग लाइट्स ऐड की हुई हैं, और फिलिप्स की इसमें एलईडीज लगी हुई हैं 1000 वाट वाली। अच्छा, उसके अलावा बाहर से सिंपल और डिसेंट रखी गई है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इसकी ना बॉडी किट वगैरह मिलती है। सही। तो एक डिसेंट लुक देने का मूड था, तो उसी हिसाब से चल रही है। सही। नंबर की क्या स्टोरी है? नंबर का कुछ मुझे बता रहे थे आप उसका? इसका जो नंबर है वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद जब ये गाड़ियाँ चली थी तो कॉपी इसकी डीफेस हो गई थी, मतलब वो मिट गई थी। उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ये करती है कि आपको नया नंबर एक दे देती है। अच्छा। तो वो फिर इस तरह की जो 1980s की गाड़ियाँ थी उनको फिर 17 में, 15 में, 18 में नया नंबर लगा के दिया। अच्छा, ताकि वो फिर अलॉट कर दिया, न्यू नंबर अलॉट कर दिया। तो इसका अच्छा, नई कॉपी बन गई, स्मार्ट कार्ड बन गया? स्मार्ट कार्ड इसका बना हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है A to Z। अच्छा, जब से गाड़ी निकली है इसका इनवॉइस जो है, इसका टोकन भी नहीं होगा, यानी कि लाइफ टाइम टोकन है? अच्छा, ये 660 सीसी पे ही रजिस्टर्ड है? हाँ जी, 660 पर सही। कॉपी में भी यही। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बस अभी तो फिलहाल यही रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किए हुए 2 महीने हो गए हैं, तो अभी तो चला रहे हैं।
तकरीबन 1000 किलोमीटर चलाई है रजिस्ट्रेशन के बाद। अच्छा। एसी वगैरह के साथ बिल्कुल ठीक है। ऑयल यानी कि इंजन ठीक है, कोई इंजन प्रॉब्लम ठीक है, नहीं? कोई मसला नहीं, हीट अप नहीं, अभी भी आपके सामने नॉर्मल टेम्परेचर है बिल्कुल और सही चल रही है। बहुत अच्छी है, सही भी यानी कि ठीक है। हाँ जी। मीटर से स्पीडोमीटर में यानी कि स्पीड मीटर है, फ्यूल एवरेज है, फ्यूल गेज है, हीट गेज है, हीट गेज है, ऑयल वाली लाइट है और चार्जिंग वाली, सिंपल सा मीटर है। बड़ा खूबसूरत सा है, क्लासिक। सही है। चलिए यहाँ तक अपना रिव्यू हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा यानी कि गाड़ी को इतने शौक से आपने तैयार की गाड़ी। तो ये रखेंगे या सेल कर देंगे? नहीं, ये अभी रिसेंटली प्लान बना है कि थोड़ा सा ना इसको अपग्रेड कर लिया जाए। अच्छा। तो इस वजह से गाड़ी ये अब फॉर सेल है, अगर कोई लेना चाहता हो तो मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया। चलो मैं नीचे नंबर दे दूंगा फिर आपका। गाड़ी फॉर सेल है। हाँ हाँ। तो क्या डिमांड है वो फ़ोन पे ही बताएंगे? हाँ जी, वो फ़ोन पे इसकी डिटेल। चलिए भाईजान, इनसे कांटेक्ट कर लें। मोहम्मद उस्मान साहब, किसी को FX का ये मॉडल चाहिए हो तो मैं नीचे वो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मेंशन कर दूंगा और ये डिमांड फिर आप इनसे पूछ लीजिएगा डायरेक्टली। सारी स्टोरी आपने सुन ली है कि इन्होंने A to Z अपना ज़बानी बताया कि गाड़ी के अंदर क्या था, किस तरह से लिया है। ठीक है, फिर किसी और दिन मिलेंगे हम और किसी और ड्राइवर के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।